प्रदेश के भीतर जो हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें से 50 के करीब कृषि विज्ञान केंद्रों पर हर जनपद के भीतर किसान को एक प्रेरक वैज्ञानिकों के द्वारा खेती की सुविधा उनको तकनीकी तरीके से मिल सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले 40-50 साल में ध्यान दिया होता तो आज पंजाब नहीं उत्तर प्रदेश देश का कृषि के क्षेत्र में सर्वोपरि राज्य होता। हमारे किसान भाइयों की मेहनत और परिश्रम जो नहीं हो सका उसका मलाल नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और हमारे किसान भाई जो यहाँ की अर्थव्यवस्था कर रहे हैं उन किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी एक हफ्ते पहले मेरठ के भीतर 100 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का मेरठ सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय के भीतर उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया। और आज मुझे खुशी है कि लगभग 95 करोड़ रुपए, और पिछले बार जब आप आए थे तो एक छात्राओं के छात्रावास के लिए 5 करोड़ रुपए उस समय देकर के गए थे। 95 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले अयोध्या के ही सहकार कृषि विश्वविद्यालय के भीतर आज जिसका आप शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और आने वाले दिनों का शिलान्यास कर रहे हैं। यह एक व्यापक परिवर्तन करेगा कृषि के दिशा में। यह काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी काम को हमारे उत्तर प्रदेश में अंजाम देने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हमारे किसान भाइयों के परिश्रम, उनके मेहनत और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय पर आपको खाद, बीज, पानी की सुविधा मुहैया किए जाने के कारण और कृषि विज्ञान वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए प्रजातियों के खोज के कारण आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य हो गया है और प्रथम श्रेणी के अभियान पर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में आपके आशीर्वाद से एमएसपी पर जो खरीदारियां हुई है, मैंने देखा था रिकॉर्ड 2014 में, 2015-16 और 16-17 में अखिलेश यादव जी की सरकार ने सिर्फ 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी किया था। 70 लाख कुंटल की खरीदारी किया उन्होंने। और योगी जी की सरकार ने पहले ही साल 2017-18 में सरकार बनने के बाद 43 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी करके अखिलेश यादव से 6 गुना किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया। पिछले वर्षों में 52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी प्रदेश के भीतर 70 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कृषि यंत्रों के सीमाओं को इस साल हम लोगों ने लगभग 1100 ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश के किसानों को अनुदान कर दिए हैं। भारत मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, सभी योजनाओं को किस तरीके से विधिवत किसानों तक पहुंचाया जाए उसके लिए कृषि विभाग संलग्न और सचेत है। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर देश के भीतर 9 करोड़ किसान हैं। बंगाल के भीतर तो वहां की सरकार ने आज तक उसको लागू नहीं होने दिया। पंजाब की सरकार ने भी लोकसभा के पहले राजस्थान और पंजाब की सरकार जहां कांग्रेस की शासन है उन्होंने लागू नहीं करने दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उस योजना को कारगर तरीके से किया और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में 2 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि पहुंची है। ये सब आपकी प्रेरणा से होता है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपके आशीर्वाद से जो एक कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ाए गए हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार से उत्तर प्रदेश के भीतर कुल उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य 17-18 हजार करोड़ रुपए का किसान के खाते में किसान को पैसा जाता था। वो भी 2-2 साल 3-3 साल बकाया रहा करता था। योगी जी की सरकार के प्रयासों से तकनीकी के बदलाव के कारण पंच विधि और टिश्यू कल्चर के लगाए जाने के नर्सरी के लगाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन 600 कुंटल से बढ़कर के 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर हुआ है। यह आपके आशीर्वाद से हुआ है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 18,000 करोड़ रुपया सालाना से ज्यादा बढ़कर के 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ गन्ना मूल्य के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 18-19 वर्ष में किसानों को भुगतान किया है। उनसे लगभग 2 गुना ज्यादा करने का काम किया है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि भारत माता की जयकार से यह सभा मंडप अपनी आवाज दिल्ली के सीमाओं पर बैठने वाले जो धरना पर बैठे हुए लोग हैं उनको बता दें कि देश का उत्तर प्रदेश का किसान मोदी जी और योगी जी के साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
खोज और नई नई खोजों के लिए ये परियोजनाएं। जय विज्ञान, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। धन्यवाद महोदय। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम होने के साथ साथ दूध और मत्स्य में भी उत्तर भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। ये भी आपका ही योगदान है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया बटन दबा करके 95 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। विधायक मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपना छायाचित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का प्रश्न। काला नमक चावल उत्पादक समिति चंदौली के अध्यक्ष ब्लैक राइस श्री शशिकांत राय एवं श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने का कष्ट करें, अपने उत्पाद को देने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पूर्वांचल खेती मेला विशेषांक का विमोचन करने की कृपा करें। महोदय, इस अवसर पर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेस्क्यू के अंतर्गत अयोध्या जनपद के किसानों का चयन किया गया है, जिन्हें 80% अनुदान पर लगभग 15 लाख के उपकरण, ट्रैक्टर, सुपर सीडर, मल्चर इत्यादि को दिया गया है। महोदय, श्रीमती मालती कृषक जन कल्याण समिति मसौदा से अनुरोध है कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा ट्रैक्टर की चाबी प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री राम कुमार श्री बालाजी स्वयं सहायता समूह चंदौली से आए। श्री विवेक कुमार सिंह अपना गांव बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहावल से अनुरोध है कृपया आए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से ट्रैक्टर की चाबी लेने का। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से आच्छादित ऐसे कृषकों का केसीसी के लिए चयन किया गया है, जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रदान किया जाना है। ऐसे लाभार्थी श्री अरविंद कुमार पुत्र श्री बिंदेश्वरी प्रसाद ग्राम जजवर, जिन्हें 5,91,000 का ऋण स्वीकृत किया गया है, कृपया प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। श्री उदय प्रकाश श्री अनंत बहादुर सिंह कनकपुर, जिन्हें 4,79,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। श्री मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद उमर केनौरा 12 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इन्हें गन्ना, मत्स्य एवं पशुपालन उद्योग के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ये राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, इसमें लक्ष्मी महिला समूह, विकास महिला स्वयं सहायता समूह, लक्ष्मी महिला, जय मां दुर्गे, गणेश महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से अनुरोध है कृपया आए, जिन्हें 5-5 लाख रुपए का ये स्वीकृति धनराशि दी जा रही है। इन्हें 6,000 रुपए प्रति माह की दर से प्रदान किया जाएगा सामुदायिक शौचालयों के देखभाल के लिए।
पद एक उत्पाद के अंतर्गत गुड़ व्यवसाय के लिए, गुड़ उद्योग के लिए श्रीमती पूजा सिंह, श्री लवकुश गुप्ता, श्री शिव मोहन पांडे। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रगतिशील किसान जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इन्हें सम्मानित किया जाना है। श्री राम सिंह पुत्र अविनाश सिंह कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। श्री हरिनाथ पुत्र जगनलाल मुंगीसपुर अयोध्या से अनुरोध है, कृपया आए। श्री नवनीत वर्मा, कुमारी माया चौधरी, श्री आज्ञाराम वर्मा, श्री सुरेंद्र प्रसाद पाठक, शोएब आजमी, श्री शिवेंद्र सिंह जी से अनुरोध है, कृपया आए एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मान प्राप्त करने की कृपा करें। जियो तो एकदम नहीं चल रहा है। तुम्हारा कौन सा? हमारे पास काफी सारे डर के मारे नहीं रहा, चोरी जाएगा समझ गए। कितने लोगों को देंगे यार, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा चयनित किसान जिन्होंने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, उन्हें माननीय मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्री राम सिंह, श्री नवनीत वर्मा जी जो ग्राम तेजवापुर बाराबंकी के हैं, कि केले की बृहद पैमाने पर खेती कर अन्य किस्मों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुर्भाग्यं भवेत्। प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जो सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो, सब आरोग्य हो और सब देश के विकास में भागीदार बने, ऐसी सोच के साथ जो रात दिन स्वामी विवेकानंद जी की तरह रात दिन एक करके उठो, जागो और कार्य में लग जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी के इस आयोजन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा पर आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित इस कृषि विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी, प्रदेश के स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्र जी, माननीय विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, श्री इंद्र प्रताप तिवारी जी, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान श्री डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, आज के इस सम्मेलन में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों बहनों, मैं आज के इस किसान सम्मेलन और
इस कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय न केवल विश्वविद्यालय परिसर के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, बल्कि नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और पहले से चल रहे कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की नई कार्य योजना के साथ किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली लाने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, आज उसी चरण, उसी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। मैं इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी और उनके पूरी टीम के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये जितना भी काम हो रहा है, इसका एक ही लक्ष्य है, जैसे भी हो अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, और समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकलेगा तब जब किसान की खेती की लागत को कम किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, किसान को खेत से लेके खलिहान तक, बीज से लेके बाजार तक एक चेन के साथ जोड़ने का कार्य होगा। उसे नई तकनीक, समय पे बीज और खाद, समय पर कृषि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और सहयोग उसे प्राप्त होगा तो हमारा अन्नदाता किसान वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश उनसे अपेक्षा रखता है, जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं अभिनंदन करूंगा प्रधानमंत्री जी के विजन का, और अभिनंदन करूंगा देश के अन्नदाता किसानों का, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने एक बार फिर से साबित किया है। भाइयों बहनों, तकनीक की जानकारी होना आज के दिन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप देखते होंगे भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई भी योजना आ रही है, हम उसे तकनीक के साथ जोड़ करके कैसे उसके जीवन में, किसान के जीवन में, मजदूर के जीवन में, सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। या आपने देखा होगा जब 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सरकार बनाई थी, और सरकार बनाने के बाद जब आप लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था कि हम किसानों के 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करेंगे, और हमारी पहली ही कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, तो वह पैसा सीधे किसान के खाते में बैंक में गया, और बैंक का कर्जा स्वतः ही माफ होकर के हमारे सांसद, हमारे विधायकगण किसानों के पास सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचे थे कि सर्टिफिकेट आपका है अन्नदाता, ये आपका सर्टिफिकेट है, अब आप कर्ज से मुक्त हुए हैं। यानी कर्ज से मुक्त होने का मतलब आपके जीवन में खुशहाली लाना हमारा दायित्व है, उस दायित्व के लिए हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, यही तो शासन की मंशा है। याद करिए जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद मोदी जी ने इस देश को अपने संबोधन में एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग
इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेंगे। उसके अनुरूप योजनाएं बनाएंगे। योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। भारत का नागरिक 135 करोड़ की आबादी का कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है। उसकी एक पात्रता तय कर दी, पूरे देश के अंदर से समान रूप से लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या किसी का चेहरा देख करके दिया गया? नहीं। जो पात्रता थी, और इसकी पात्रता जब तय हो रही थी 2011-12 में, तब उस समय ना प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी थे, न मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, लेकिन पात्रता जो विपक्ष ने तय की वह तो योजनाओं का लाभ गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं दे पाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चाहे वह आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, विद्युत कनेक्शन का है, रसोई गैस का है, आयुष्मान भारत का है, ये सभी योजनाएं तो दी ही। लेकिन अगर किसानों के बारे में ही हम देखेंगे, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वन ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ, तकनीक के साथ खेती किसानी को जोड़ने, एक एक बूंद पानी की कीमत को समझने, कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला खड़ा करने और उसके माध्यम से किसान भाइयों को तकनीक के साथ जोड़ करके उनके खेत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, लागत को कम करने की तकनीक उन्हें उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य तो किए ही गए। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से वे सभी योजनाएं क्रियान्वित होती हुई दिखाई दी जो वर्षों से, दशकों से लंबित पड़ी हुई थी। ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ हुआ। और याद करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले, यह काम किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि घोषित किया, तो लोग बोलते थे चुनावी सगोफा है, ये चुनावी सगोफा है, ये पार्टी बाद में वापस ले लिया जाएगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक हमारे 2,30,00,000 किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और मान कर सकते हैं, एक किसान जिसको दवा के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की आवश्यकता साल में पड़ती है, वह साहूकार से लेता है 20%, 24% में ब्याज लेता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को सालाना 6,000 रुपए हम लोग देंगे। साल की 3 किस्त के आधार पर 2,000 रुपए की 3 किस्त हम देंगे। और अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से देश के 9 करोड़ किसानों को, जिसमें से 2,30,00,000 तो केवल उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए एक साथ किसान भाइयों के खातों में देने वाले, सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब इतने भारी पैमाने पर कार्य हो रहा है तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए